तो आओ उनको जानने की कोशिश करते हैं। कुछ अनसुना सुनने की कोशिश करते हैं, कुछ अनदेखा देखने की कोशिश करते हैं। हाय, वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ अनदेखा। अगर आप लोगों ने फर्स्ट एपिसोड अभी तक नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तू कैसे आया? गाड़ी से। तू तो कह रहा था तो साइकिल से आने वाला है। साइकिल से आने वाला? मैं क्यों साइकिल से आऊँगा? तूने तो बोला मैं घर से साइकिल चला के आऊँगा। पागल है, मैं क्यों बोलूँगा साइकिल से आऊँगा? तब किसने बोला है कि वो साइकिल से आ रहा है? तो पूरा दिल्ली साइकिल पे इस टाइम पे, जहाँ जाओ साइकिल ही साइकिल है। मुझे क्या पता कौन। ओए, आज की वीडियो को जो गेस्ट है ना वो साइकिल पे आएगा। साइकिल पे आएगा? कहाँ से साइकिल पे आएगा? दिलशाद गार्डन से डिफेंस कॉलोनी। दिलशाद गार्डन से डिफेंस कॉलोनी? हाँ भाई। भाई आज है एपिसोड का शूट। वो तो 10 मिनट में पहुंच जाएगा। अभी फोन मिला तो। और तू डिफेंस कॉलोनी की बात कर रहा है? उस बंदे ने साइकिल पे पूरा इंडिया 25,000 किलोमीटर कवर करे हुए हैं। अभी 25,703। हेलो आफ्ताब भाई। हाँ भाई। कहाँ पहुंचे? मैं बस रास्ते में ही हूँ। दिलशाद गार्डन से आ रहे हो ना? हाँ जी। डिफेंस कॉलोनी? हाँ जी। चलो ठीक है भाई। 15 मिनट भाई मैं कह ही रहा हूँ तेरे को। अभी क्या है, लॉकडाउन के बाद से ना पूरा दिल्ली सड़कों पे साइकिल लेके निकल चुका है। हम जैसे नूब लोगों को इंक्लूड करके। अब हम लोग को तो साइकिलिंग का इतना शौक नहीं है, लेकिन हम कर लेते हैं फिटनेस के लिए थोड़ा बहुत। लेकिन ये जो बंदा है जो अनदेखा का आज का एपिसोड बेहतर बनाने वाला है, वो बंदा नेशनल लेवल पे साइकिलिंग को रिप्रेजेंट करता है। सो आइए उससे मिलते हैं और जानते हैं उसकी कहानी। हेलो, मेरा नाम आफ्ताब फरीदी है और जैसे कि आप सभी लोग मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर के नाम से जान जाते हैं। वो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर जो एक इंडोरेंस साइकिलिस्ट के नाम आता है, जिसमें एक ही कंट्री में सबसे ज़्यादा दूरी तय करने का सिंगल कंट्री लॉन्गेस्ट साइकिल डिस्टेंस। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के नाम पे रिकॉर्ड था बेंजामिन वुडन के नाम, जिन्होंने दूरी तय करी थी 18,922 किलोमीटर। और मैंने इस 9 महीने के दरमियान में 25,703 किलोमीटर की दूरी तय की। ये राइड की शुरुआत मैंने 26 अगस्त 2018 में स्टार्ट की दिल्ली इंडिया गेट और 15 जून 2019 को फिनिश किया अपना बर्थडे वाले दिन, पुनर्जन्म। मोटो ये था कि हम सब अपनी माँ की पेट में 9 महीने थे और 9 महीने में इस धरती माँ की पेट में था, इसलिए मैंने इस जर्नी को रीबर्थ नाम दिया। दूसरा कि आज के टाइम में मैं औरों के मुकाबले अपने आप को बहुत ज़्यादा अमीर पाता हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि पैसे से ही लोग अमीर होते हैं। क्योंकि आज मेरे पास वो अचीवमेंट्स हैं, वो इतने खूबसूरत लम्हे हैं और वो बहुत सारे प्यारे लोग हैं जो मैंने इंडिया कवर करते समय लोगों को मिला, बातें की, और आज वो बहुत ही मेरे दिल के पास में हैं। कई सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया कि हम कैसे मान लें कि आपने पूरा इंडिया कवर किया है, आप इंडिया रिकॉर्ड, एशिया रिकॉर्ड, वज्र वर्ल्ड रिकॉर्ड, वर्ल्ड बुक में आपका नाम है। तो मैं उन सब से बस मैं यही मैसेज पास करना चाहता हूँ। वो सारे एविडेंस है मेरे पास, जैसे कि तो रनिंग के दरमियान फ़ोटो, न्यूज़, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न्यूज़पेपर्स, वीडियोस, पुलिस स्टेशन, रिटर्न्स, स्टैम्प्स, वो सब कुछ है। रही बात, कई सारे लोगों ने बोला कि ये क्यों किया, इससे क्या फ़ायदा हुआ। सो मैं बताना चाहता हूँ, अपने देश के सैनिकों के सम्मान के लिए काम किया। आज के टाइम में हर एक इंसान बेटी बचाओ, पेड़ बचाओ, पर्यावरण बचाओ, फ्यूल्स बचाओ, पेट्रोल बचाओ, सबके ऊपर बचाने का काम कर रहा था, पर वो शख्स के बारे में कोई नहीं बात कर रहा था जो हमें बचा रहा था। सो ये राइट सिर्फ अपने देश के सैनिकों के सम्मान के लिए। जय हिंद। तो आफ्ताब भाई, तुम्हारी जो स्टोरी है मुझे बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन लगी। मतलब मोटिवेशन क्या होती है ना, मेरे को आज फील हो रही है। मैंने लोगों को बहुत ज्ञान दिया है, लेकिन सीखने को जनरली मुझे आपसे बहुत कुछ मिला। तो एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी पूरी जर्नी के दौरान आप 540 रुपये में, एक लेजिट बात बताता हूँ आपको, अगर मैं इसके बाद शूट के बाद इसके बाद खाना खाने भी जाऊँगा ना, तो इतना खाता है कि 1000 रुपये बिल तो हमारा कहीं नहीं गया। और आपने 540 रुपये में पूरा इंडिया कवर कर लिया। मतलब आप रुके कहाँ पे, किन लोगों के साथ रुके, आपने खाना क्या खाया, ये सब आपने कैसे मैनेज किया, मैं ये जानना चाहता हूँ। मतलब एक सिंपल सी बात होता हूँ, 540 रुपये नहीं, मतलब मैंने जितना पढ़ा है, जितना सीखा और जितना महसूस किया है, एक ही 2 वर्ड के साथ, मांगने से तो खुदा मिल जाता है। मैंने तो मांगी 2 वक्त की रोटी और 1 रात रहने की जगह। 540 रुपये का भी मेरे पास बिल है। अच्छा। बाकायदा बिल है मेरे पास। जो लद्दाख टूरिज़्म है, हर एक पास क्लियर करने के 30 रुपीज़ लेती है। जो वॉक के शायद आप 30 रुपीज़ देते हो या फिर साइकिल के साथ। सो इतने टाइम पीरियड के बाद वो पास क्लियर होना चाहिए। मतलब हमारे इंडिया में टॉप 5 मोटर व्हीकल माउंटेन्स हैं। आई एम डूइंग ऑलरेडी डन खारदुंगला, नकीला, वरीला, बारलाचा, रोहतांग। तो उनको क्रॉस करने के लिए आपको एक अमाउंट पे करना होता है।
अगर आप वो मोटर बाइक या फिर कार से जाते हो तो वो कॉस्ट वो 1000 में बढ़ जाता है वो डे बाई डे का। सो वो 540 रुपये मेरे सिर्फ वहाँ पे लगे थे। बाकी के दौरान मतलब आपने खाया क्या और आप रहे कहाँ? कोई होटल होगा या कुछ लोग होंगे आपके आसपास? नहीं बिल्कुल हमारा हिंदुस्तान बहुत ही प्यारा है, अतुल्य भारत इसीलिए लोगों ने नाम दिया है, यही रीज़न है। लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे लोग हैं। लोग मतलब दिलों में रखते हैं, खाना देते हैं, इज़्ज़त देते हैं और आगे के लिए डेस्टिनेशन का रास्ता तक बताते हैं। खाने की अगर मैं बात करूं तो मैंने इंडिया का हर एक फूड टेस्ट किया हुआ है और वो खाना भी खाया हुआ है जो हमारे जानवर खाते हैं। जैसे कि मैंने घास खाया है 3 दिन कंटिन्यू, बर्फ़ काट करके मैं घंटों भर तक उसको शेक करता था कि पानी बन जाए, वो पिया है। नाले का पानी पिया हुआ है। डंप मतलब जो डस्टबिन में खाना बच जाता था वो निकाल के खाया, क्योंकि ज़िंदगी बचाने के लिए आपको हर एक चीज़ हथकंडे अपनाने होते हैं ताकि आपको अपना डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए और आपको ज़िंदा रहना है। तो उस दौरान में आपको ये देखना है कि ज़रूरत नहीं है कि आप फ़िल्टर पी रहे हो, प्योर खाना खा रहे हो या फिर किस क्वालिटी का आप स्लीपिंग जोन में जा रहे हो, रेस्ट कर रहे हो। तो वो चीज़, वो हर चीज़ ज़िंदगी जीने के लिए करी जाती है। रहना बहुत एक ना मुश्किल चीज़ होती है, क्योंकि कभी भी धूप हो जाती है, आप सड़क पे नहीं सो सकते, बारिश हो जाती है। तो रहने का क्या करते थे आप? और रहने के लिए पूरे भारत में ये मेरा जो पूरा टूर था 270 दिन का, अलग अलग पैच में दिए गए थे। मतलब दिल्ली से लेके पठानकोट तक का जो हमने पैच बनाया था गुरुद्वारा। अब गुरुद्वारा ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट रह सकते हो और वहाँ पे आपको खाना मिलेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आपका जो माइंड है, आपका जो टारगेट लेके आप घर से निकले थे वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि आप एक रब के घर में हो। तो रब के घर में आप दाल रोटी चखो और चद्दर पे टांग फैला के सो जाओ। तीसरा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपकी जो एक्सेसरीज है, आपकी साइकिल है, उसको आपको कोई छुएगा नहीं। दिल्ली से लेके पठानकोट तक तो मेरा ये रूटीन चलता था। फिर पहाड़ों में क्या होता था, किसी का ट्रक खराब है उसके नीचे सो गए, ट्रक के नीचे सो गए, किसी का घर है टूटा हुआ उसके नीचे सो गए, या जहाँ जैसी जगह मिले वहाँ पे। फिर नॉर्थ इंडिया के बाद मैं नॉर्थ ईस्ट में गया, जैसे यूपी, बिहार, असम, सिक्किम, ये सब आए। तो वहाँ पे हाईवे के किनारे सो गए, मोस्ट पीपल लाइक पेट्रोल पंप पे। और 18 रातें मैंने शमशान घाट के अंदर भी काटी हैं। शमशान घाट में? हाँ, मतलब मैं बता दूं आपको, शमशान घाट दुनिया का एक ऐसा जगह है जहाँ पे आपको आधार कार्ड कोई नहीं मांगता और 5 स्टार होटल से अच्छी नींद आती है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि शमशान घाट में मैं कभी सोने जाऊंगा और मुझे कोई डेयर दे दे और बोल दे कि भाई इतने पैसे दूंगा, तब मैं 1% सोचूंगा। बट 18 रातें वहाँ पे निकालना, भाई कमाल की बात है भाई। सबसे पहली रात जो शमशान घाट में मैंने काटी थी, आजमगढ़ में हाईवे में NH9 के पास राइट हैंड पे। रात के 10:30 हो चुके थे और मतलब सर्दियों का, बहुत कड़क सर्दियों का टाइम था और आसपास कुछ नहीं था। तो सामने शमशान घाट था और आप यूपी में जाओगे तो शमशान घाट बाउंड्री नहीं होती भाई, एक पर्टिकुलरली 3 स्पेस पे दीवार खड़ी कर दी गई है और कोई दरवाजा नहीं। तो मैं अंदर जब एंटर किया तो जो उनके वॉचमैन थे वो ड्रिंक करके बहुत गंदे माफिक सो रहे थे। मैंने उनको वार्न किया कि सर, तो वो बैंडो के लाए हैं। तो मैंने कहा कि मेरे को इस वक्त कौन से इनसे मीटिंग करनी है। सो एक वक्त चिता जल रही थी सामने, मैं अपनी बाइक में लेकर खड़ी किया, स्लीपिंग बाइक निकाला, सो गया। मैं रोज की तरह सुबह चिता के पास, ताकि गर्मी बनी रहे बॉडी के अंदर, मतलब हाथ सेकने के लिए, बॉडी सेकने के लिए। सो वहाँ पे हम सो रहे हैं। तो अब सुबह 4 बजे जब उठा तो वो शख्स सेम हम जैसे बैठे हुए हैं, वो तौलिया ओढ़ करके हाथ सेक रहे थे। तो मैंने उन्हें देखा, उसने मुझे देखा। अब सोचो, रात को चिता जल रही थी, सुबह तक शांत, मतलब कोयला बच चुका है। अब वो शख्स मुझे देख के डर गया, वेरी स्कैरी, वो कांपने लग गया और हाथ जोड़ के मेरे को कहने लगा मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। मैंने कहा अरे, मैंने करा क्या है? मैं भागता हुआ उसके पास गया तो वो डर के मारे नीचे गिर गया। अब नीचे गिर के वो कोनियों के बल पीछे भागने लगे कि मुझे माफ़ कर दो। उसे लगा कि मैं भूत हूँ, वो बड़ी शौक, पसीने। मैंने उठाया उसे तो हाथ पैर मारने लगा। मैंने उसे 2 थप्पड़ मारे पहले तो, कि वो अनकॉन्शियस ना हो जाए, कोई हार्ट अटैक ना आ जाए। सो हम क्या करने आए थे, क्या कर बैठे। कुर्सी बिठाया, पानी पिलाया तो उसने बोला तुम कौन हो? मैंने कहा मैं आफ्ताब हूँ। तो यहाँ कैसे? मैंने कहा बस मैं सोने आया था यहाँ पे, मैं सो गया, अब मैं सुबह होगी, मैं जा रहा हूँ। तो उनका ये था दूसरा क्वेश्चन कि यहाँ कौन सोता है? सही में यहाँ कौन सोता है? यहाँ कौन सोता है? जो वॉचमैन वहाँ पे ड्यूटी करता है, जब वो डर रहा है रात को, तो मतलब आप। तो मेरा भी यही आंसर था, यहाँ कौन सोता है, ये सही है, आप भी तो सो रहे थे रात को। तो उन्होंने बोला कि मैं तो नशे में सो रहा हूँ, मैं हर रोज, मेरे को मेरा मालिक है एक बोतल देता है दारू की, वो पीता हूँ, वो सोता हूँ। तो मैंने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, तुम हर रोज पीते हो, रात को पीते हो, दिन में उतर जाती है। मैंने जब से पिया अभी तक नहीं उतरी। क्या बात है? क्या आप हर रोज पीते हो
दिन रात को पीते हो, दिन में उतर जाती। मैंने जब से पिया मैंने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, दोस्त छोड़ दिए, उतर ही नहीं रही है, चढ़ी जा रही है। तो मेरे लिए ये सब नॉर्मल है। तो बस मेरा काम हो गया, शुक्रिया, मैंने उन्हें शुक्रिया बोला और वहाँ से निकल गया। रास्ते में मैंने सोचा कि मेरे ख्याल से ये सबसे सेफेस्ट और बेस्ट जगह है। मैं बताऊँ दुनिया की सबसे बेस्ट जगह है, आप लोग भी एक बार ट्राई करो। ज़रूर ट्राई करूँगा। आफ्ताब भाई, आजकल आप कुछ भी करते हो तो सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपका जो फैमिली सपोर्ट होता है वो सबसे मेन होता है। अगर आपकी फैमिली नहीं सपोर्ट करेगी तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। और आपने तो चीज़ ही ऐसी चूज़ करी जिसके अंदर फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी था, तो उसके बारे में मुझे कुछ बताइए। मतलब मैं इस राइड से पहले की बता दूं आपको, तो मैं एक डिकैथलॉन एम्प्लॉय रह चुका था और मैं बहुत ही एक मिडिल क्लास की फैमिली से बिलोंग करता हूं कि एक मतलब मैं जिस फैमिली से आता हूं, सो हम जब पैदा होते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल से जब घर आते हैं तो एक नौकरी ढूंढते हैं, नौकरी मिल जाए वही सक्सेस है, उसके बाद फिर शादी। और हमारी इस इन्वायरमेंट में या फिर कुछ एजुकेशन में ये नहीं दिखाया जाता कि खेलना है आपको या फिर कोई बड़ा अचीवमेंट हासिल करना है या फिर कोई ब्रेव वाली प्राउड वाली कुछ काम करना है। नहीं, अभी आप आए, पढ़ो, लिखो, नौकरी करो, शादी करो, बच्चा करो, ख़त्म लाइफ। सो अभी हम धीरे धीरे पढ़े, फिर खेलने का आया, फिर रिकॉर्ड्स के आए, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्च होना था। बट फैमिली नहीं थी सर, फैमिली बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं थी, अगेंस्ट थी कि आप एक नौकरी कर रहे थे, आप नौकरी छोड़ रहे हो, ऊपर से आप अकेले पूरा इंडिया कवर करोगे तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्योंकि हमारे यहाँ पे नौकरी लेना मतलब आपने एक एवरेस्ट फतेह कर लिया, ऐसा करके वो चीज़ है। आप वो एवरेस्ट फतेह करके सब कुछ छोड़ रहे हो, तो वो दिक्कत है। क्योंकि दिल्ली में आप रेंट में रह रहे हो, उसका किराया दे रहे हो, भाई बहनों को देख रहे हो, पेरेंट्स को देख रहे हो, वो छोड़ने के बाद तो पूरी फैमिली अगेंस्ट हो गई थी। फिर जाके कई सारे दोस्त अभी मुँह पे गाली दे के जाते थे, लिटरली गाली, कि अभी तुम पागल हो गए हो क्या, या ज़्यादा होशियार हो गए हो क्या, इससे क्या मिलेगा, क्या हासिल क्या होगा। सो पूरी फैमिली में जो मेरी एक जो आइडल है आज भी हैं, मतलब आज भी मैं कुछ भी काम करता हूँ तो अपनी सिस्टर के थ्रू आउट मानता हूँ। सो मेरे लिए सिस्टर इधर है, तो वो जैसा बोलती है ना कि आफ्ताब तू कर देगा और तू कर लेगा, मेरे ख्याल से तू बनाई इसके लिए। तो उनसे लास्ट टाइम बात किया कि दीदी ऐसा ऐसा करके बात है, तो अभी तुम बोलो मैं क्या करूँ। तो लेकिन आफ्ताब देखो, बहुत कुछ है अभी ज़िंदगी में, ज़रूरी नहीं है कि फैमिली, पैसा, नौकरी, इससे बढ़कर एक ज़िंदगी, कि आपको जो भगवान ने आपको ज़िंदगी दी है ना, वो दूसरों के वास्ते दी है, दूसरों के लिए दी है। अगर आप इस धरती पे जो भी इंसान आए ना, अगर वो दूसरों के लिए एक कदम भी काम कर दे, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइफ। फाइनेंशियल डाउन टू अर्थ, अभी आज भी मैं अपनी फैमिली को चलाने के लिए डिकैथलॉन में जॉब करता हूँ। मतलब उधर भी 8 आवर्स की जॉब है, उधर से करने के बाद फिर मैं अपनी प्रैक्टिस करता हूँ। और ऐसा कोई नहीं कि बड़ी कंपनी जो मेरे को साथ दे रही है या फिर कुछ ही, बट ये है कि हम कर सकते हैं। सही बात है, आजकल ऐसे टैलेंट को सपोर्ट नहीं किया जाता। टिकटॉकर्स या कोई भी और अदर प्लेटफॉर्म जो लोग नाच रहे होते हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए बड़ी जल्दी लोग आ जाते हैं आगे। मेरे मन में भी यही सवाल आ रहा था कि जेसीबी की खुदाई लोग देख रहे हैं, वो फेमस हो जाता है, विनोद फेमस हो जाता है, कुछ भी फेमस हो जाता है जो डिजर्व भी नहीं करता। लेकिन ऐसी स्टोरीज, ऐसी मोटिवेशन ये क्यों दब जाती है? इसीलिए शायद हम अनदेखा का एपिसोड बना रहे हैं, यही चीज़ें अनदेखी हैं। तो आपसे यही अपील है कि इस चीज़ को आगे पुश करो यार, लोगों के आगे जितना शेयर करोगे ना, उतना इनके लिए, हम लोगों के लिए, जो लोग भी डिजर्व करते हैं, उनको उतना प्यार मिलेगा। आफ्ताब भाई 25,000 किलोमीटर पूरा इंडिया आपने ऑलमोस्ट कवर किया। एक तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कौन कौन सी जगह, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट या जो भी आपने शॉर्ट में बताना कि आपने जो कवर किया हो। उसके अलावा एक मुद्दे पे और लाइट डालना चाहता हूँ। मैंने कहीं से सुना था कि आपके साथ कोई चोर वाला इंसिडेंट हुआ था कि कुछ लुटेरे लोग आपके पास आ गए थे, तो लेने के बजाय कुछ दिया था उन्होंने, तो प्लीज़ इसके बारे में बताऊँ। मतलब पूरा इंडिया में जैसे ये 29 स्टेट हैं, तो कुछ वो ऐसे गौर फरमाते हैं। सो आप भी सुनिए। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, कारगिल, लद्दाख, खानदोर, नकीला, वरीला, बालाचा, उत्तराखंड, हिमाचल, यूपी, बिहार, असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, गुवाहाटी, वेस्ट बंगाल, झारखंड, तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली। जय हिंद। अपना टाइम आ गया भाई। तो ये टैलेंट कैसे है मतलब आपके अंदर? मतलब ये वो चीज़ है कि जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से पाने की कोशिश करो ना, तो पूरी कायनात आपको मिलाने की साजिश कर जाती है। तो ये दिमाग में चिपक चुकी है। सो पूरे हिंदुस्तान में 725 डिस्ट्रिक्ट हैं, 668 डिस्ट्रिक्ट कवर किया है। सो धीरे 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 करते करते आज हम इस मुकाम पे आ गए। ट्योक और फिर जाकर अरुणाचल प्रदेश से सिर्फ 75 किलोमीटर पहले एक डिस्ट्रिक्ट आता है टाक करके,
तो ब्रह्मपुत्र नदी क्रॉस करते वक्त आई एम द फर्स्ट इंडियन जो ब्रह्मपुत्र नदी क्रॉस किया साइकिल से, जो पुल है। तो उधर क्रॉस करते वक्त मेरा पहला पंचर हुआ था उधर। तो पंचर रिपेयर करने में थोड़ा टाइम लग गया था, मेरे को 10-11 बज गए थे। तो अब कुछ नहीं हाईवे पे, तो 4 जन आए आप जैसे, मतलब माशाल्लाह आपकी बॉडी तो अच्छी है, 2 पैकर, मतलब आपका 14 का डोला तो उनका 16 का डोला। सो ऐसे आके स्टॉप कर दिया। तो एक पीछे से आते हैं, पहले एक मेरे हेलमेट पे धब से हाथ मारते हैं, तो कहते हैं चलो निकलो। तो मैं डर जाता हूँ, मैंने कहा कि सर मुझे भूख लगी है, खाना खिलाओ। अब सोचो कि आप मुझे नहीं जानते और वो आपको नहीं जानते, तो आप कैसे सर बोल रहे हो, सीधा खाना मांग रहे हो। तो मैंने कहा कि सर भूख लगी है, खाना खिला दो। तो दूसरा आता है, तेरा हो गया, चल यहाँ से जा, तुझे पता नहीं हम कौन है। तो मैंने कहा कि माफ़ करना सर, आपको नहीं पता मैं कौन हूँ। तो बोला हो गया तेरा। सो इसने एक और हाथ मारा मेरे हेलमेट पे। तो उसने बोला कि क्या हुआ, निकल यहाँ से। फिर मैंने बोला कि सर मेरी बात सुन लो, मेरे पास ऐसा कुछ भी सामान नहीं जिसे तुम बेचकर ताजमहल खरीद लो। और सोचो मेरे पास पैसा होता तो आप यहीं के पाशिंदे हो, पीछे होटल है, मैं वहाँ पे रह सकता था ना। मेरे पास पैसा होता तो मैं कार से या बाइक से घूमता, मैं साइकिल से नहीं। और सबसे मेन बड़ी बात, आज आप हो, मैं हूँ, या फिर जो भी इंसिडेंट होने वाला है, ये मेरे हालात है और मेरा सपना है कि मैं अपने देश के सैनिकों के सम्मान के लिए कुछ ऐसा कर रहा हूँ कि पूरा देश भारत भ्रमण कर रहा हूँ। तो उसमें से एक चोर पिघला। चोर ने बोला कि भूख लगी तुझे? मैंने कहा यस सर। चोर अपने घर लेके जाता है सर। चोर के घर में मैंने खाना खाया है। अच्छा। उसने पूछा कि नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या है, तो मेरे को 0 माइल जाना था, अरुणाचल प्रदेश। तो वहाँ पे उसने फ़ोन करा एक जन को कि हेलो ऐसा ऐसा करके है और एक होटल में रूम बुक करो। उसने होटल में रूम बुक करा। फिर मैंने पूछा कि आप उन्हें कैसे जानते हो? तो उन्होंने मुझे हाईवे पे चोरी कैसे होती है वो बताया। मतलब एक ढाबा दूसरे ढाबा के बीच में चोरी होती है। अच्छा। अब मान लीजिए कि हम तीनों यहाँ से आगरा जा रहे हैं, सो 200 किलोमीटर एक साथ हम गाड़ी नहीं चला सकते, बीच में टी ब्रेक लेंगे, वॉशरूम जाएंगे या फिर लंच या फिर ब्रेकफास्ट में कुछ ना कुछ लेंगे। सो जो ढाबे वाले जो लोग होते हैं वो आपको ऑब्जर्व कर लेंगे कि इनके पास आईफोन है, अच्छा राडो घड़ी पहनी हुई है, भाई 20 तोले का चैन भी है, तो इनको पकड़ो रास्ते में। अब वो अपने बंदे को फ़ोन करेंगे रास्ते में, उस हिसाब से चोरियाँ होती हैं। तो उन सबका कट मिला हुआ है, ढाबे वाले को भी, होटल वाले को भी, गाड़ी रोकने वाले को भी। तो ऐसा करके जाते वक्त उन्होंने मेरे को 500 रुपये दिया कि ये पकड़, तो 500 रुपये रख ले। तो औरों के लिए वो चोर थे, औरों के लिए गलत काम कर रहे थे, पर मेरे लिए भगवान थे। सर देखो, हर एक इंसान के अंदर दिल होता है, बस उसको झंझोड़ने की आदत है। जब देश की बात आई ना, तो उस शख्स ने बोला भाई हमारे देश के सेनाओं के लिए काम कर रहा है, फौजी भाई के लिए काम कर रहा है, मेरा कंट्रीब्यूशन तेरे लिए। क्या हुआ? सो उस शख्स ने मुझे बोला कि अपनी देश की बात आती है ना, हम सब एक है। सो उन्हें 500 रुपये दिया, ऑल द बेस्ट कहा कि तुम ये रिकॉर्ड तोड़ोगे। तो ऐसा करके मैं वहाँ से रवाना हुआ और अगले डेस्टिनेशन के लिए। भाई इतने इंटरेस्टिंग किस्से यार आपकी लाइफ में, आफ्ताब भाई सैल्यूट है यार आपको। मैं कहता हूँ कि मैं पहला नहीं हूँ सर, मैं पहला नहीं हूँ और आखिरी भी नहीं हूँ। आफ्ताब का मतलब सूरज की पहली किरण, ये तो अभी सूरज निकला, अभी देखो किरण कहाँ कहाँ जाती है। क्या बात, क्या बात। सो आप लोग से रियली अनदेखा जो चैनल का मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। आपने हमें प्लेटफॉर्म दिया, हम जैसों की स्टोरी और या कहें कि हमारी ज़िंदगी को दोबारा रूबरू लोगों से करवाने के लिए। नहीं सर, हम आपको थैंक यू, हम आपको थैंक यू बोलते हैं। आपने इंडिया के सोल्जर्स के लिए ये करने की सोची और इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो आप इतनी जगह। वर्ल्ड रिकॉर्ड आज हमारे नाम पे है, तो इससे बड़ी बात नहीं है, तो सल्यूट है आपको। सो गाइज आई रियली होप कि आपको आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। हम इस वीडियो के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट शुरू कर रहे हैं आफ्ताब जैसे डिजर्विंग लोगों के लिए। हम एक फंड रेजर शुरू कर रहे हैं जहाँ पर आप जितना भी कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे और हम अपना पोर्शन डालेंगे उसके अंदर, और हम वो चीज़ आफ्ताब को देंगे जिससे उसकी जो नेक्स्ट जर्नी होगी उसमें उसको फ़ायदा होगा और वो यूज़ कर पाएगा। नीचे एक नंबर होगा जहाँ पर आप पेटीएम, गूगल पे एंड कैसे भी और भी अलग अलग तरीके की चीज़ें होंगे जहाँ पर आप डोनेट कर सकते हैं। तो प्लीज़ आई वुड रियली वांट यू गाइस टू डोनेट। एंड वी रियली वांट कि जितने भी लोग डिजर्विंग है, नीडी हैं, आफ्ताब जैसे लोग हैं जो अपने एस्पिरेशंस को, अपने ड्रीम्स को बस कुछ सोर्सेज की वजह से चेज़ नहीं कर पा रहे हैं, हम उनकी हेल्प कर पाएँ तो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी। एंड ऑब्वियसली ये हमारी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, हम किसी के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं एंड वी वांट यू टू बी अ पार्ट ऑफ इट। सो गाइस ये था आज का एपिसोड। अगर आपको ये पसंद आया है, आपको मोटिवेटिंग लगा तो उसको लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ऐसी चीज़ें वायरल करो भाई। यार मेनली हमारा कॉन्सेप्ट यही है कि ये जितना वायरल हो सके
उतना बेटर है, क्योंकि आफ्ताब की एक जर्नी, इतनी बड़ी जर्नी उसने करी है, हमारी इंडिया को रिप्रेजेंट करा है, हमारे सोल्जर्स के लिए उसने इतना सब कुछ करा है। तो अगर ये जितना शेयर होगा उतना बेटर है। आप सब अगली वीडियो में मिलते हैं, अगले एपिसोड और अगली नई कहानी के साथ। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। बाय बाय।